शफा का दर है, दुआ का घर। आज एक बहुत ही पावरफुल ब्यूटीफुल जो खुदावंद ने टॉपिक दिया, परसिक्यूशन हैज पावर। परसिक्यूशन, सताया जाना। जब आप गूगल में परसिक्यूशन वर्ड डालेंगे, जैसे ही वर्ड डालेंगे गूगल में परसिक्यूशन, तो परसिक्यूशन सिर्फ क्रिश्चियंस की आ जाती है। पूरी दुनिया में कितना सताया जाता है, वो कौन है सबसे ज्यादा? क्रिश्चियंस को। हम आज एक बात को सीखेंगे, जैसे ही हम यीशु मसीह को रिसीव करते हैं एज आवर सेवियर, एक बैटल फील्ड में आ जाते हैं, हम एक जंग के मैदान में आ जाते हैं। द मोमेंट वी से वी आर क्रिश्चियन, हम एक सोल्जर बन जाते हैं। हम खाली क्रिश्चियन ही नहीं बनते, हम सोल्जर बन जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली सिपाही बन जाते हैं। अर्शदीप, लास्ट संडे को आप फर्स्ट टाइम चर्च में आए, आपने अपना दिल जीसस को दिया पहले संडे को ही, और आज आप सोल्जर बन गए हैं। आमेन। हर कोई तो सोल्जर नहीं बनना चाहता, पर यीशु के सिपाही बन जाते हैं जैसे ही हम जीसस को रिसीव करते हैं। और जब एक सिपाही, एक सोल्जर होता है, सोल्जर की जब ट्रेनिंग होती है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, सोल्जर की जब बड़ी सख्त ट्रेनिंग, उसको बड़ी उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, कई बार उनको बैंतों से भी मार पिटाई करके उनको तगड़ा बनाया जाता है। बट दैट इज नॉट अ पनिशमेंट। वो जो उनको इतनी सख्ती से उनकी ट्रेनिंग होती है, दैट ट्रेनिंग इज नॉट अ पनिशमेंट, दैट इज अ ट्रेनिंग। तो वही बात है, जब जीसस ने चेलों को बुलाया, जीसस ने, जैसे अर्शदीप अभी बिल्कुल छोटा सा बेबी इन जीसस, तो जीसस ने मछुआरों को बुलाया, जीसस ने साइमन पीटर को बुलाया, मैथ्यू द टैक्स ले रहा है, बड़ी शान शौकत की उसकी जिंदगी है, और जीसस आवाज लगाते हैं फॉलो मी। और जैसे ही वो सब कुछ छोड़ के जीसस के पास, जीसस को फॉलो करने लग जाते हैं, तो साथ में ही जीसस उनको कुछ बातें सिखाने लगते हैं। सर्मन ऑन द माउंट में जीसस ने मैथ्यू चैप्टर 5 उसके वर्स 10 में जीसस ने उनको एक बात कही, सिखाई, ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर राइचियसनेस सेक, और देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। इसको हम पढ़ेंगे कि मुबारक हैं जो रासबाजी के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि बादशाहत जो है ऐसों की है जो रासबाजी के लिए परसिक्यूट होते हैं। परसिक्यूशन हैज पावर। परसिक्यूशन में बड़ी पावर है। अगर हम डेटा देखें, तकरीबन 360 मिलियन क्रिश्चियंस हैं जो परसिक्यूट किए जा रहे हैं इस दुनिया में फॉर द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह को फॉलो करने के पीछे उनको सताया जा रहा है। आउट ऑफ एवरी 7 क्रिश्चियन इज सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ परसिक्यूशन। हर 7 लोग जो बैठे हैं उनमें से एक जो है वो जीसस के नाम से सताया जा रहा है, क्योंकि उनके फेथ के कारण। आज हम बहुत परसिक्यूशन को पूरे वर्ल्ड में विटनेस कर रहे हैं, किस तरह से जीसस के जो प्यार करते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, बहुत ही पेनफुल तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है। तो हम क्या गेन करते हैं जब जीसस के पास आते हैं?
व्हाट डू वी गेन जब हम जीसस के पास आ गए? हम सबसे पहले हमें इटर्निटी मिल जाती है। इटर्निटी मिल जाती है जैसे ही हम जीसस के पास आते हैं। पर जीसस के पास आने का रीजन क्या होता है? जीसस के पास आने का हर एक का अलग रीजन है। कोई पीस ढूंढ रहा है, कोई शिफा ढूंढ रहा है, और इसी चीजों की तलाश में जब जीसस आ जाते हैं, जीसस मिल जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता था जैसे ही मैं जीसस में आई, द मोमेंट आई केम टू क्राइस्ट, मैंने सेरा के पापा को कहा जरा जाके मिलियन वाली लॉटरी खरीद लें, क्योंकि अब जीसस आ गए हैं मेरी जिंदगी में, तो अब हम मिलियनेयर बन जाएंगे। बस दिस वॉज लिटरली मी टेलिंग सेरा के पापा को कि बस जीसस आ गए, अब तो लॉटरी लग जाएगी। पता नहीं था यही तो जीसस ही तो लॉटरी है। जीसस तो लॉटरी है, पर मैं उस मिलियनेयर की तलाश में थी कि $1 मिल जाएंगे। अगर आपको, आप में से कितने हैं जिन्होंने परसिक्यूशन को सहा है? कौन कौन परसिक्यूशन से गुजरे हैं जीसस के नाम से? खड़े हो जाएं। जीसस के नाम से परसिक्यूटेड। खुदावन ब्लेस करें कि आपको जीसस के नाम से सताया जा रहा है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ऐसा पता चले किसी इंसान के बारे में जो जीसस को मिल के आया हो, जिसने अपनी बॉडी से निकल के हेवन में जाके जीसस को खुद देखा हो, जीसस बात करी हो, फिर जीसस ने उसको कहा हो कि तू जा इस दुनिया में वापस, आप उस इंसान के बारे में क्या सोचेंगे? बताएं। आप कहेंगे कि ये शख्स कितना ब्लेस्ड है, ये जीसस जिसको हम देखने को तरसते हैं, जिसको हम जिस जीसस के कदमों में बैठे हैं, हालेलुया, जिस जीसस से इश्क है, जीसस को मिल के आ रहा है, कितना ब्लेस्ड है। फिर कहीं सोचेंगे बस अब इसके अंदर तो बड़ी पावर आ गई है, ये तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। सॉरी। कई लोग सोचते हैं क्योंकि जीसस है तो बीमारी ही नहीं आ सकती। सोचेंगे कि ये तो जीसस को मिल के आ रहा है, ये कभी भी जिंदगी में कुछ लैक नहीं करेगा, इसकी जिंदगी में कभी कुछ कमी नहीं आएगी, ये इंसान तो बड़ा अमीर हो गया है या हो जाएगा, ये पास बड़ी पावर आ गई है, पावर आ जाएगी क्योंकि ये तो यीशु से मिल के आ रहे हैं। और भी बड़ी सारी चीजें हम उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं द टेस्टिमनी ऑफ सिस्टर शांता कौर, साधु सुंदर सिंह जी की जो नीस है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ साधु सुंदर सिंह जी? ऑलमोस्ट एवरीवन। साधु सुंदर सिंह जी testimony, in coming days, as God leads, we'll hear that powerful testimony, जिन्होंने जो एक सिख बैकग्राउंड से एंड रिवाइवल ले आए, जो यीशु के नाम के पावर जो खुदावंद ने उनको दी। तो ये उनकी नीस है सिस्टर शांता कौर। इस वक्त वो जीसस के पास है एंड दिस टेस्टिमनी हैज टच्ड मी। मैंने पता नहीं कितनी बार इस गवाही को सुना और आज मैं चाहती हूं कि आप इसको सुने और ये आपकी जिंदगी में बहुत काम ले करे। सिस्टर शांता कौर, सिस्टर शांता कौर जो है एक बहुत ही अमीर घराने को बिलोंग करती थी। इनके जो फादर थे वो 1950s में, अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई करी और आए वापस इंडिया में। बड़े करोड़ोंपति थे, डिप्टी कलेक्टर उनकी जॉब थी और बहुत रईस थे, सब कुछ था, पर उनके कोई औलाद नहीं थी। 12 साल हो गए और उनके कोई औलाद नहीं थी। तो साधु सुंदर सिंह, इनकी जो शांता कौर की मदर के रियल ब्रदर साधु सुंदर सिंह जी,
जो साधु सुंदर सिंह उनके पास आए और उन्होंने कहा कि तू तो बड़ी खुश होगी, बहुत कुछ है तेरे पास। तो उनकी बहन ने कहा कि कैसे खुश हो सकती हूं कि औलाद नहीं है। बड़ी मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, माथे टेके, बहुत कुछ किया, पर आज तक औलाद का सुख नहीं मिला। तो साधु सुंदर सिंह जी ने कहा कि औलाद का सुख यीशु मसीह के नाम में तुझे मिलेगा। और साधु सुंदर सिंह जी ने इनकी मां को ब्लेस किया कि अगले साल में तेरे पास औलाद होगी। और अगले साल में उनको खुदावंद ने उनकी मां को एक नहीं 2 बेटों के साथ ब्लेस किया। 2 ट्विंस उनको ट्विंस से ब्लेस किया। और साधु सुंदर सिंह जी जब वो बेटे हुए तो उनके पास गए और साधु सुंदर सिंह जी ने कहा कि जो पहला बेटा है वो काम करता है, जो पहलोठा है, जो पहली फसल है, जो पहला फ्रूट है, द फर्स्ट फ्रूट बिलोंग्स टू लॉर्ड। तो उन्होंने कहा कि तू अपनी पहली औलाद जो है अब यीशु को दे दे। और उनकी बहन ने 1 मिनट नहीं लगाया। साधु किशन सिंह जी जो पहले फर्स्ट बॉर्न थे, उन्होंने उनको बेटे को सुंदर सिंह जी की गोद में दिया और कहा कि ये बच्चा आज से मैं जीसस को देती हूं। तो साधु सुंदर सिंह जी ने कहा कि अब ये बच्चा किशन सिंह ये भी साधु बनेगा और मेरे कदमों में चलेगा। इसको यीशु को डेडिकेट करना बहुत आसान है जब हम मन्नतें मांगते हैं, पर बहुत मुश्किल है उनको पूरा करना। हन्ना ने खुदावंद के आगे रो रो के औलाद मांगी, और जब सैमुअल पैदा हुआ तो उसने किस तरह से उस वादे को पूरा किया, वो सैमुअल को मंदिर में दे आई। बट जब हम को पूरा करते हैं, जब हम खुदावंद के आगे जो बात को हम पूरा करते हैं, खुदावंद इज नोबडीज डेटर, ही डजंट, यू कैन नेवर आउट गिव गॉड। हन्ना ने 1 सैमुअल मंदिर में दिया, खुदावंद ने उसको 5 बच्चों से दिया। उसी तरह से जब किशन सिंह जी की मां ने किशन सिंह जी को खुदावंद को डेडिकेट, उसके बाद खुदावंद ने उनको कितनी औलाद दी? 10 बच्चे। हालेलुया। जहां पे 1 भी नहीं, पर 1 औलाद यीशु को दी और 6 लड़के और 4 लड़कियां, शायद कुछ इस तरह से। और अब उन लड़कियों में से जो सबसे छोटी, जो 10th नंबर में थी, वो थी शांता कौर। क्योंकि 10th भी किसको बिलोंग करता है? खुदावंद को। फर्स्ट 10th बिलोंग्स टू गॉड, और 10वां हिस्सा ये शांता कौर, और ये भी दुनिया में आई। पर ये कहती कि जब ये हुई कमजोर और इस तरह की थी, और इन्होंने जो शांता कौर जब 4 साल की थी तो इनकी मां की डेथ हो गई, और कुछ देर बाद ही इनके फादर की भी डेथ हो गई। इससे पहले इनके जो फादर ने जब किशन सिंह जी हुए तो उनके फादर ने कहा, साधु किशन सिंह जी के फादर ने खुदावंद के सामने जो 10वां हिस्सा था सब खुदावंद को दिया। वो कहते 3 करोड़ की जायदाद थी उस वक्त, 3 करोड़ का 10वां हिस्सा उन्होंने सब गरीबों को बांट दिया। और जब उन्होंने सब बांट दिया गरीबों में, तो कहते हैं वो जो 3 करोड़ का 10वां हिस्सा बांटा, वो मल्टीप्लाई होके 30 करोड़ की उनकी एसेट बन गया। आमेन। यू कैन नेवर आउटगिव गॉड, यू कैन नेवर आउटगिव गॉड। और इसी तरह से साधु किशन सिंह की टेस्टमनी आई विल शेयर नेक्स्ट टाइम एज गॉड अलाउज। और शांता कौर जो है वो जब 4 साल की, और ये माँ बाप मर जाते हैं। अब क्योंकि ये बहुत रिच है, इनके 8 सिबलिंग अमेरिका में सेटल हो गए। शांता कौर और किशन सिंह, क्योंकि किशन सिंह वो साधु बन गए, वो घर आते जाते कभी बीच में, बट वो इंडिया में रह गए। तो इनके जो रिलेटिव्स थे, इनके जो ताए चाचे थे,
उनकी नजर जो थी वो प्रॉपर्टी के ऊपर आ गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शांता कौर को स्लो पॉइजनिंग के इंजेक्शन देने शुरू कर दिए। वो स्लो पॉइजनिंग के इंजेक्शन से वो इतनी तकलीफ में आ गई कि एक दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसके अंदर इतना जहर भर गया है कि इसके अंदर इतना पॉइजन है कि इसको अब हम बचा नहीं सकते। और उसी दिन साधु किशन सिंह जी पहुंच जाते हैं, वो पानी के ऊपर दुआ करते हैं और पानी के ऊपर दुआ करते हैं, कहते हैं कि ये यीशु मसीह का लहू, और जो हम बोलते हैं वही पावर रिलीज हो जाती है। देयर इज पावर व्हेन वी से द वर्ड नेम जीसस। और जब साधु किशन सिंह जी ने पानी के ऊपर दुआ करी, वो पानी शांता कौर को पिलाया, तो उनको उल्टियां आने लगी काली काली और सारा जहर निकल आया और वो मरने से बच गई। There's power in the name of Jesus. Jeremiah 1:5 कहता है, Before I formed you in the womb, I knew you. Hallelujah. खुदावंद ने मां के पेट में डालने से पहले ही वो क्या करता है, वो हमें जानता है। हर चीज जो हमारी जिंदगी में हो रही है, वो हर चीज को वो जानता है। आमीन। और जब हमारी जिंदगी यीशु मसीह को बिलोंग करती है, तो कोई भी एनिमी जो है वो हमारी डेस्टिनी को, हमारी जिंदगी को, हमारी ब्लेसिंग्स को स्टील नहीं कर सकता। आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी तरह से शांता कौर है वो बड़ी हुई, और जब वो 15 साल की हुई तो उनको बहुत सारी बीमारी ने पकड़ लिया। उनको टेटनस, जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफॉइड, ये सब चीजें उनको हो गई। एंड शी डाइड इन द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी, जैसे इंडिया में अभी भी ऐसा ही करते हैं शायद, जब कोई मर जाता है तो वो डेड बॉडी आपको घर ले जाते हैं। इंडिया में शायद अभी भी ऐसा होता हो। तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने, जब शांता कौर मर गई तो उनकी डेड बॉडी उन्होंने उनके भाई को दे दी, और वो भाई डेड बॉडी को घर ले आए। तो डेड बॉडी पड़ी है और सब रिश्तेदार आ रहे हैं, सारे ताए चाचे, हर कोई रो रहा है और कोई कह रहा है कि चलो अच्छा, जल्दी मर गई, बड़ी तकलीफ में थी, और हर कोई इस तरह से रोने धोने मच गए। तो अब उसके चाचा और ताया आए तो उन्होंने कहा कि चलो अब इसका फ्यूनरल का इंतजाम करेंगे, तो गुरुद्वारे में ले जाके वहां पे इसको क्रीमेट करेंगे। तो साधु किशन सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये यीशु मसीह को प्यार करती थी, तो इसका क्रीमेशन नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बेरियल करेंगे, इसका जो फ्यूनरल है वो क्रिश्चियन तरीके से होगा। तो साधु किशन सिंह जी दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में एक पास्टर के पास गए और पास्टर को कहा कि शांता कौर के फ्यूनरल करना है, बहन मर गई है, तो इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि आपके जो सेमेट्री में क्या वहां पे जगह मिल जाएगी? तो उन्होंने कहा वो तो सिर्फ हमारे चर्च के मेंबर के लिए है, तो वहां पे सिर्फ उनका ही ब्यूरियल होता है जो चर्च के मेंबर हो। तो पास्टर ने कहा मैं ऐसा करता हूं कि शांता तो मर ही गई है, तो मैं घर आता हूं, तो लाश को वैसे भी नहलाना होता है, उसको डेड बॉडी को नहलाना है, तो मैं उसको बपतिस्मा दे दूंगा। तो बपतिस्मा दे दूंगा तो कि ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि ये हमारी मेंबर थी, और फिर इसका फ्यूनरल कर देंगे। तो साधु किशन सिंह जी भागे, शाम को कॉफिन खरीदा, वो कफन, वो जो वाइट कपड़े, वो सब लिया और आए। तो मिलके जो चर्च के लोग थे वो सब भी साथ में आए। उन्होंने
इन्होंने घर में जो पानी का वहां पे इंडिया में टैंक होता है, वाटर टैंक, तो पानी के टैंक के बीच में डेड बॉडी बपतिस्मा दिया, नहला धुला के उसको सफेद कपड़े पहना के कॉफिन के अंदर रख दिया। अब जब कॉफिन के अंदर रख दिया तो इतने में काफी रात हो गई। बिकॉज इतनी रात हो गई तो पास्टर ने कहा कि अब रात को तो कब्र नहीं खुदेगी, उसको डिग करना है तो सुबह करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो करते करते धीरे धीरे रात पड़ गई और सारे रिश्तेदार, हर कोई, ताया चाचा तो पहले ही लड़के चले गए क्योंकि क्रिश्चियन तरीके से फ्यूनरल होना था, तो जो एक दो थे लोग सब चले गए। अब कौन रह गया? शांताकार डेड बॉडी कॉफिन के बीच में और साथ में साधु किशन सिंह जी। साधु किशन सिंह जी अब जब रात बीत गई दुआ करते रहे, पर फिर अब उनको नींद आ गई तो वो अपने कमरे में उठ के जाने लगे। तो उन्होंने जाते जाते क्या किया, जो अपनी बाइबल थी, बाइबल रखी उन्होंने उसके सर पे और खुदावंद के आगे दुआ करी। खुदावंद के आगे दुआ करी कि खुदावंद लेट योर विल शैल बी डन, कि आपकी पाक मर्जी पूरी हो। शांता तो मर गई है पर इस स्पिरिट को आप अपने कदमों में कबूल करें। ये कह के वो बाइबल उनके सर पे छू के बाइबल साथ में रख के किशन सिंह जी अपने कमरे में चले गए। और शांता कौर कहती हैं कि राइट इन दैट मोमेंट जैसे ही वो अपने रूम में गए दुआ करके, दो फरिश्तों ने शांता कौर के दोनों हाथों को पकड़ा और उसको आसमान में उठाए ले गए। हालेलुया। और वो कहती कि वो बादलों में उड़ती जा रही है और फरिश्ते उसे हेवन में ले गए। और जब उन्होंने हेवन देखा तो वो इतनी खुश हो गई कि इतना खूबसूरत हेवन, जैसे कि रेवलेशन की चैप्टर 1 के 20 में लिखा है, एंड द स्ट्रीट ऑफ was pure gold and it as it were transparent glass। सोने की सड़कें। तो शांता कौर ने देखा कि सोने की सड़कें हैं, इतने खूबसूरत लोग हैं जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं और सर में उनके क्राउन है, और वो शांता कौर को बड़े प्यार से मिलते जा रहे हैं, बड़े प्यार से। एंड शी सेड इतना मुझे इस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे थे कि जैसे ये सब मुझे जानते हैं और बड़े खुश हैं कि मैं वहां पे हूं। एंड उसके बाद वो कहती कि वो फरिश्ते एक बड़े सोने के हॉल के अंदर उनको लेके गए और वो बता दिए कि जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। आज से 50 साल पहले अपने आप दरवाजा खुल जाना वाज समथिंग बिग। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी जो है, जब हम के आगे खड़े होते हैं और खुद खुल जाता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हेवन। आमेन। जो ह्यूमन ब्रेन है, जो ये ह्यूमन ब्रेन कुछ भी इस दुनिया में इन्वेंट करता है, डिस्कवर करता है, कुछ भी ये रॉकेट्स और ये सब चीजें बनती हैं, बिकॉज वी हैव दैट द टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ गॉड्स ब्रेन इन आवर हेड, जहां से हमें अकल और समझ आती है, जिससे हमने इस दुनिया को क्रिएट करा है। ऑल ग्लोरी टू जीसस। तो वो कहती कि वो गई और दरवाजा खुला, बड़ा सा सिंहासन है। एंड telling you, I want to not hear उसको visualize. That's why I was trying to find the best possible picture, ताकि आपको पता चले कि जब आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं, He is living God, और वो सच है और कितना खूबसूरत सच है। Amen. And शांता ने देखा कि वो दरवाजा खुला और वो अंदर गई, इतनी खूबसूरत रोशनी, ऐसा ऊंचा सिंहासन, throne of glory, the throne where glory was there, and Jesus उसके ऊपर बैठे हुए हैं। And she said, वो एकदम जब उन्होंने जीसस को सिंहासन के ऊपर देखा, इतनी
गई, उन्होंने आंखें बंद कर ली कि इतना तेज जीसस है। उन्होंने आंखें बंद करी और कहती जब मैंने आंखें बंद करी तो मुझे लगा कहीं मैं मिस ना कर जाऊं यीशु को देखना, तो जल्दी जल्दी आंखें खोल दी। दैट इज सो स्वीट। और कहती जब उन्होंने आंखें खोली तो यीशु की सूरती को, ये माइक बीच बीच में मिस, उन्होंने यीशु मसीह की खूबसूरती को देखा। उन्होंने कहा कि वो जीसस के फेस को नहीं देख पा रही थी, उनके कपड़े, उनके पांव दिखे, पर यीशु मसीह का चेहरा जो था जैसे इतने सूरजों की रोशनी, उसकी रोशनी थी कि वो यीशु मसीह के चेहरे को नहीं देख पाई। और कहती बड़ी जेंटल सी आवाज आई, और जेंटल सी प्यारी सी आवाज में जीसस ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि मैं तुझे वापस भेज रहा हूं, गो एंड टेल द पीपल दैट आई एम कमिंग बैक सून। आमेन, हालेलुया। और कहा, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12 कहता है, एंड बिहोल्ड आई कम क्विकली एंड माई रिवॉर्ड इज विद मी। खुदावंद आने वाले हैं अपना रिवॉर्ड लेकर, और जो जो काम हमने किए होंगे, हमारे किए कामों के अकॉर्डिंगली वो हमें रिवॉर्ड देंगे। आमेन। What are you doing for Jesus? आज God knows I was at my secret place and I was crying. मैं आज रोई। मुझे लगा जीसस, मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है। I want to do more for you, Lord. बहुत कुछ करना है। मुझे बताओ खुदावन कि मुझे क्या करना है। I want to serve you more. I want to love you more. I want to know you more, Lord. मुझे इस्तेमाल करो अपने काम के लिए। I was crying to Lord in the morning कि और करो इस्तेमाल। Not for the reward. Not for any reward. Reward तो मिल ही गया। यीशु, Jesus is himself a big reward. Amen. Hallelujah. जीसस ही मिल गए तो वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिल गया। आप अपने लिए सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट कैन यू डू, क्योंकि कामों के अकॉर्डिंगली खुदावंद हमें रिवॉर्ड देंगे। और उसके बाद जीसस ने जब उसके सर पे हाथ रखा तो वो कहती कि जैसे एक ऊपर से गिरती जा रही है, उनको लगा वो एक आके एक खाई में गिर रही है, गिरती जा रही है। और जब उनकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी, और जब उन्होंने अपनी कमरे में आंख खुली तो देखा तो वो कहती है कि 3 स्टोरी की उनकी बिल्डिंग थी, और उसको बिल्कुल ऊपर से छत खुली हुई और अपने कमरे में से इतनी रोशनी भरी हुई थी और उनको खुला हुआ हेवन दिखाई दे रहा था। वो भागी, वीर जी, वीर जी, साधु किशन सिंह जी को कहते हुए, वीर जी, वीर जी, वीर जी सो रहे हैं। और वो कहती, वीर जी, मैं उठे, देखें कमरे में कितनी रोशनी है। तो वो साधु किशन जी सो रहे हैं और वो कहते, कौन है तू? वो कहती, मैं आपकी बहन शांता। कहते, जा शांता तो मर गई, तू कौन है? और शांता कहती, भैया मैं शांता आपकी बहन। कहते, वो मरी पड़ी उधर कमरे में, तू कौन? तो उन्होंने आंखें खोली, वो सामने खड़ी है शांता। वो वाइट कपड़े पहने हुए थे जो, और उसकी बॉडी में से रोशनी निकल रही थी। वो कहते, तू तो पक्का भूत है, चल यीशु के नाम से निकल यहां से बाहर। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो कहती, आउट कैसे हूं भैया, मैं आपकी बहन शांता हूं। वो कहते, ऐसे कैसे हो सकता है? और साधु किशन सिंह जी जल्दी से दूसरे कमरे में गए,
कॉफिन खोल रहे हैं, वो चद्दर जो उसको जिस पे चद्दर कड़ी हुई थी, चद्दर उठा के इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो शांता कौर कहती है कि आप किसको ढूंढ रहे हैं? मैं तो यहीं खड़ी हूं। कहते रुक, पहले तेरा तुझे छू के देखूं पहले तो, क्योंकि जो अगर कोई भूत या कोई ऐसा है उसका बदन नहीं होगा। तो जैसे ही उन्होंने उसको छुआ तो वो हैरान रह गए कि शांता तू तो जिंदा हो गई, कल की मरी हुई वो जिंदा हो गई। जो मुर्दे यीशु उस वक्त जिंदा करते थे, जो लाजरस को 4 दिन के मुर्दा लाजरस को यीशु ने उस वक्त जिंदा किया, जो उस तलिता को मी को खुदावंद ने जिंदा किया, वो विधवा के बेटे को यीशु ने जिंदा किया, वो यीशु आज भी मुर्दों में जिंदगी रखने की पावर रखते हैं। हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी चीज है जो डेड है, आज उसको बोले यीशु मसीह के नाम में कि वो जिंदा हो जाए, एंड इट विल राइज इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। और अब उन्होंने जब उसको देखा छू के कि ये तो सच में जिंदा हो गई। अब सुबह के कहते उस वक्त शायद 4 या 5 बजे थे, तो साधु किशन सिंह जी भागते हुए पास्टर के घर गए और पास्टर ने कहा कि इतनी जल्दी है तुझे, अभी तो कब्र ही नहीं खुदी, तो आराम से सुबह आना, फिर जनाजा करेंगे। तो ये साधु किशन सिंह जी कहते अब कब्र की जरूरत ही नहीं है। तो पास्टर ने क्या हुआ, रिश्तेदार उसको जलाने के लिए ले गए? कहते नहीं, वो जिंदा हो गई है। पास्टर कहता तू ना, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू सोया नहीं सारी रात, उसकी लाश को तो खुद मैंने बपतिस्मा दिया था उसकी लाश को तो खुद मैंने रैप किया है, तू क्या बात कर रहा है? वो कहता नहीं, आप आके देखें, शांता जिंदा हो गई है। पास्टर भागे, उसके घर में देखा और शांता उधर खड़ी है। वो कहते मैं आज तक बाइबल प्रीच ही करता रहा कि मुर्दों में जिंदगी आती है इस कलाम से। कहते कि आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और थैंक यू जीसस फॉर आवर लिविंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया, ऑसम गॉड वी सर्व। आमेन, हालेलुया। अब जब पास्टर आए और क्या हुआ, सबको खबर फैल गई कि वो मरी हुई शांता जो है वो जिंदा हो गई है। अब देश, सारे रिश्तेदार, पड़ोसी और जहां जहां खबर जा रही है कि एक मुर्दा लड़की 1 दिन से मुर्दा थी, वो जिंदा हो गई, तो और वो जीसस को मिलके आ रही है, तो सब लोग उसको देखने आ रहे हैं। अब यहां पे शांता ने कहा उस वक्त किशन सिंह जी को कि भैया अब मैं भी साधु बनना चाहती हूं, मैं भी बस यीशु मसीह की गुड न्यूज जो है वो सारी दुनिया में देना चाहती हूं। किशन सिंह जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, बड़ी बड़ी परसिक्यूशन होगी, कभी खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, लोग दुत्कारेंगे। पर 15 साल की शांता कौर कहती है कि नहीं, मुझे तो अब यीशु मसीह को ही सर्व करना है। और उस वक्त क्या हुआ, शांता कौर की एडमिशन हो गई। कहां पे? एक सिपाही की तरह, सोल्जर, वॉरियर इन द बैटल फील्ड। अब हम और उसके बाद यहां पे क्या हुआ, परसिक्यूशन की स्टार्ट। अब सोचिए, हमने अभी कितनी पावरफुल टेस्टिमनी को विटनेस किया कि जिसको खुदा ने मुर्दों से जिंदा कर दिया, जिसने जीसस को देखा, जिसने हेवन को देखा, अब सुने उसके साथ राइट अवे, इंतजार भी नहीं करना पड़ा, राइट अवे उसके साथ क्या शुरू हुआ।
अब वो रिश्तेदार जिन्होंने खुद उसको, वो जो उसके चाचे और ताए जो सिख बैकग्राउंड से थे, उनको बड़ी तकलीफ हुई कि ये क्या, ये साधु नहीं बनेगी, हमारे घर की जो लड़की है वो सड़कों में यीशु का नाम नहीं बांटती फिरेगी। तो उन्होंने कहा कि अब तो कुछ नहीं करोगी यीशु का। और उन्होंने साधु किशन सिंह जी को और शांता कौर को इतना मारा पीटा। वो लड़की जो अभी अभी हेवन से वापस आई है, जीसस की एकदम दीवानी हो गई है। जैसे ही यीशु की दीवानी हुई, सबसे पहले क्या हुआ? मारपीट मिली उसको मारपीट करके उन दोनों को कमरे में बंद कर दिया। उनके रिश्तेदारों ने बाहर से ताला लगा दिया और रात का पहर था। इन दोनों कमरे में बंद थे तो कुछ गुंडे, दो बदमाश उनकी खिड़की में 2 बंदूकें लेके खड़े हो गए और उन दोनों ने कहा कि अगर तुमने अभी जीसस का इनकार ना किया तो हम अभी गोली मार देंगे। तो शांता कौर कहती, मारो, मैं तो इतना खूबसूरत नजारा देख के आ रही हूं। मार दो, जल्दी मार दो, जीसस के पास ही चले जाएंगे। इससे पहले कि वो जैसे ही ट्रिगर दबाते उनके ऊपर, पीछे से पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले उनको कहते हैंड्स अप, और पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। शांता कौर कहती, उनके भाई किशन सिंह जी पुलिस वालों को कहते, आपको किसने बताया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा था? क्योंकि पुलिस तो कभी टाइम पे नहीं आती। पुलिस तो हमेशा बाद में आती है, तो आप टाइम पे कैसे आ गए? तो पुलिस वाले कहते कि हमने तो इस गली में नहीं आना था, हमारी नाइट ड्यूटी थी, हम दूसरी गली में जा रहे थे, पर कोई पावर है जो हमें आपकी गली में ले आई और हमने इन दोनों बंदूकों को देख लिया। हालेलुया। परसिक्यूशन है, पर हमारे बचाने वाला यीशु मसीह हमारे ऊपर हाथ रखे हुए हैं। 139 साम वर्स 5 कहता है, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर रखा है। हालेलुया। चलें, अब वहां पे पुलिस वालों ने पकड़ा, वो रात सुबह वो बच गए। तो सुबह इन दोनों ने सोचा कि अब हम यहां से भाग जाएं, क्योंकि वो सारे रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए। तो क्योंकि इतने करोड़ोंपति थे उस वक्त में, गाड़ियां थी, और शांता कौर इतनी लाडों में, मतलब उस तरह से पल रही हैं, पैसों में, हर चीज। तो कहती, हम लोग दोनों गाड़ी में बैठे कि हम लोग भाग जाएं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, कोई ट्रेन पकड़ लेंगे। तो दोनों अभी जब गाड़ी में बैठे तो रिश्तेदारों ने और लड़के भेजे, उनके ऊपर 2-2 गोलियां चली। कहते जैसे ही गोली हमारे सर को हिट करने लगी तो गाड़ी को झटका लगा, हम पीछे हो गए, 2 गोलियां फिर निकल गईं और इनको ना छू पाई। और इसी तरह ये वहां पे पहुंचे रेलवे स्टेशन में, और जब टिकट खरीदने लगे तो चेक किया तो किशन सिंह जी का वॉलेट उनके पास नहीं था। अब वॉलेट घर रह गया था, 1 पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और इतने में वहां पे एक पास्टर आ गया, और पास्टर ने कहा कि तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं तुम्हारे रिश्तेदार, भाग जाओ यहां से। उसने उनको असम एक जगह है इंडिया में, असम की 2 टिकटें दे दी, टिकट खरीद के दी उनको, और वो एड्रेस लिख के दे रहे थे उनको कि किस एड्रेस में पहुंचना है। इससे पहले कि वो एड्रेस देते और कुछ पैसे उनको देते रास्ते के लिए, वो ट्रेन निकल गई, और ये दोनों भाई बहन ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। कोई पैसा नहीं, सिर्फ टिकट पर है, कोई एड्रेस नहीं कि कहां जाना है। अब ये सोचें, 15 साल की जो इतनी बीमारी से, शी वॉज, एक दिन पहले इतनी बीमार थी, अस्पताल में 3 महीनों से, मर गई, जिंदा हुई,
और जिंदा होने के बाद मार पीट, गोलियां, और अब ट्रेन के ऊपर। अब ये ट्रेन में जब बैठे हैं दोनों, तो वो 5 दिन का सफर, और वो कहती 15 साल की एक छोटी सी बच्ची, वो कहते हमारे सामने लोग खाते, लोग पीते, इनके पास खाने के लिए एक निवाला नहीं। कहते जब लोग खाते, मेरा भाई कहता मुंह उधर कर ले, हम मुंह फेर लेते, हम उनकी तरफ नहीं देखते। कहते जब पानी पीने की प्यास लगती, तो जो वहां की ट्रेन के जो वॉशरूम का जो पानी, गंदा पानी, उसको पी लेते। और इस तरह से 5 दिन 5 रातें बिल्कुल खाने के बगैर। कैन यू इमेजिन? हम सोचें इसकी जिंदगी में जीसस है तो ऐसी तकलीफें। यस, देयर इज परसिक्यूशन, क्योंकि खुदावन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है। अगर आप कह रहे हैं आई लव यू जीसस, टेस्ट भी तो होगा, रिफाइन भी किए जाओगे। मत घबराओ, डोंट रन अवे फ्रॉम परसिक्यूशन, डोंट रन अवे, क्योंकि आगे के गोल की तरफ देखें। आई हैव सेट अ गोल, माई गोल इज टू बी विद जीसस। और उसके बीच में कुछ भी आ रहा है, डजंट मैटर। द ओनली थिंग मैटर्स इज कि हम खुदावंद के साथ वफादार रहें। आमेन। टेस्टिंग शुरू हो गई राइट अवे व्हेन शी केम टू जीसस। अगर आप जीसस में हैं और आपकी जिंदगी का टेस्टिंग का पीरियड चल रहा है, से थैंक यू जीसस। आमेन। से थैंक यू जीसस, से थैंक यू जीसस। यू नो, पिछले ट्यूसडे को मैं आदि का, वो उसने डर्ट बाइक लिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो गार्डा का ट्रक था उसके साथ। तो मुझे जब खबर मिली, मैं तो खुद बीमार थी, बट आई रैन टू द हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जब मैंने आदि को देखा ब्लड में और इस तरह से, तो एकदम बड़ी तकलीफ, माँ को कितनी तकलीफ होगी। और उसको जब अंदर नर्स ने अंदर बुलाया, तो वो मोमेंट आई wanted to be with my son, पर उसके पापा और उसके पापा की वाइफ, वो दोनों उसको अंदर ले गए और मैं बाहर खड़ी देख रही थी। और इट वॉज वेरी पेनफुल कि दिस इज अ पार्ट ऑफ परसिक्यूशन, क्योंकि जीसस को अपनी जिंदगी में लिया तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। और ये जो कीमत है, इट्स नॉट वन टाइम कि आप कहें एक बार मैंने पे कर दिया। इट इज ऑन गोइंग। अंदर वो गए हुए हैं, और उसके बाद उसको 13 टांके लगे, स्टिचेस लगे उसकी लेग में, और बहुत सारी उसके ब्रूजेस उसकी बॉडी में। एक माँ का दिल करेगा, उसकी तकलीफ है कि उसको उसकी टेक केयर करे। बट हॉस्पिटल से निकलते ही उसके पापा ने उसको गाड़ी में बिठाया और वो लोग सब चले गए। और मैं बस देखती रही, जो आदि को जा रहा है। बट थैंक यू जीसस की कार्तिक उस टाइम मेरे साथ खड़ा था। और फिजिकली आई वाज क्राइंग बिकॉज आई वाज हर्ट, बट स्पिरिचुअली आई न्यू दिस इज पार्ट ऑफ माय परसिक्यूशन। क्योंकि जीसस को प्यार करने की, जीसस के नाम पे खड़े होने के लिए ये जो प्राइस पे करनी पड़ती है। ऐसी बड़ी प्राइस पे करी। ये बिल्कुल छोटी सी बात थी, बट छोटी सी बात भी कई बार अंदर तक पियर्स कर जाती है।
If you are being persecuted in the name of Jesus, rejoice. मेरा स्पिरिट खुदावन के आगे शुक्रगुजारी से भरा था. मैं एक बात इस ऑल्टर के ऊपर खड़े होके कह रही हूं और बिल्कुल सच कह रही हूं कि जब मैंने आदि को इस तरह वुंडेड देखा और इस हाल में देखा, मैंने खुदावंद की उस हाल में इतनी शुक्रगुजारी करी. मुझे आदि के ना स्टिचेस दिख रहे थे, ना उसके बाकी जख्म दिख रहे थे. मुझे सिर्फ यीशु मसीह की ग्लोरी दिख रही थी कि मेरे यीशु ने हाथ रख के इसको बचा लिया है. I was thanking Jesus. I was thanking Jesus. And I was thanking Jesus. Lord knows, मेरे अंदर से भी, माइनस में भी कोई बात नहीं आई. खुदावन में तो अभी संडे को इतना आपके लिए, आज ट्यूसडे, लुक व्हाट हैपेंड टू आदि. नो, नेवर. आई ओनली सेड थैंक यू जीसस. आपने हाथ रखा. आदि अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे कहता, ममा आई एम अलाइव, डोंट लुक एट माई वुंड्स, आई एम अलाइव, बी थैंकफुल. और सच में मैं खुदावंद की इतनी शुक्रगुजारी करती रही कि खुदावंद आपने हाथ रख के बचा लिया. तो डू नॉट लुक एट जो चीज सही नहीं दिख रही, उसकी तरफ मत देखें. देखें कि व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू, व्हाट ही हैज डन, वो कितना कुछ भला आपकी जिंदगी में कर रहा है. आमीन, हालेलुया. क्योंकि अगर आप आज तक रिफाइन नहीं हुए, अगर आज तक आपकी जिंदगी में ट्रायल्स नहीं आए, अगर आप उस आग में से नहीं निकले, आप तपाए नहीं गए, तो रिफाइन नहीं हुए. चमकदार सोना बनना है तो इन ट्रायल्स में से गुजरना पड़ेगा. आमीन. इन ट्रायल्स के लिए भी शुक्रगुजारी करनी पड़ेगी. अब जब ये रेलवे स्टेशन में पहुंचे आसाम के, तो वहां पे ये सारा दिन, 5 दिन का भूखा, 5 दिन की भूखी एक बच्ची 15 साल की, और ये पूरे दिन गांव में घूमते रहे, पर इनको कोई भी क्रिश्चियन घर नहीं मिला. ये वापस रेलवे स्टेशन में आ गए. एक बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ पे कोई क्रिश्चियन नहीं है इस शहर में, पर यहां से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पे क्रिश्चियन घर हैं. तो उन्होंने कहा कि जाना कैसे है, तो वो जाने का रास्ता सिर्फ बस या टैक्सी थी, पर इनके पास तो पैसे नहीं थे. तो उस बुजुर्ग ने कहा कि ये जो सामने रेलवे ट्रैक जा रहा है, इस रेलवे ट्रैक के ऊपर चलते जाओ, 10 किलोमीटर के बाद वो गांव आ जाएगा. तो साधु किशन सिंह ने शांता को कहा, चल खड़ी हो जा, चलना है. तो उसने कहा, भैया मेरे अंदर तो जान ही नहीं है, 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो मैं कैसे चल सकती हूं. अब भैया खाना तो नहीं दे सकते थे. भैया ने सर पे हाथ रखा और कहा, यीशु मसीह खाना तो नहीं, पर आप अपनी पावर इसके अंदर डाल दें, अपनी स्ट्रेंथ डाल दें कि ये चलने के काबिल हो जाए. कहते जैसे ही दुआ हुई, मैं जंप मार के खड़ी हो गई. चलो भैया चले. This is Jesus. Power in prayers. Power in prayers. Hallelujah. और उसके बाद ये कहते कि जब ये रेलवे ट्रैक के ऊपर, रेलवे ट्रैक में किस तरह बड़े बड़े पत्थर, और किस तरह से एक चप्पल में एक छोटी सी बच्ची, मैं चलती जा रही हूं और रास्ते में कांटे हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, और ये गिर रही हैं. पैर में जख्म, एक बार गिरी, ट्रैक सिर में लगा, सर से खून, पांव में खून, जोंके चिपक गई, खून, पांव, सर, भूख प्यास बेहाल, और रात को गुजर रहे हैं. रात को इतने जंगली जानवर, उन सब चीजों में ये दोनों जाते जा रहे हैं. रिमेंबर, अभी एक दिन, अभी कुछ पल हुए हेवन से वापस आए हुए. लुक एट द अमाउंट ऑफ परसिक्यूशन, अमाउंट ऑफ परसिक्यूशन. और अगर आपको लगता है आपके साथ बड़ी तकलीफ हो रही है, तो अपनी तकलीफ को कह दो, तो कुछ भी नहीं, मेरा खुदा बड़ा है. आमीन, हालेलुया. एंड उसके बाद
रिमेंबर जेम्स याकूब चैप्टर 1 वर्स 2 कहता है, कंसिडर इट प्योर जॉय my brothers when you encounter trials of many kinds. Remember, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे पूजा। याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, इसको अपने दिल के अंदर लिख लें, क्योंकि अगर आपने जीसस को जिंदगी दी है, डजंट मैटर आप शायद क्रिश्चियन घराने से होंगे, आपके घर में आपको फिर भी सताव आ जाएगा, क्योंकि आप डिफरेंट क्रिश्चियन बन गए हैं, क्योंकि आपने बॉलीवुड छोड़ दिया है, क्योंकि आपने हॉलीवुड छोड़ दिया है, क्योंकि आप उनके साथ वो नाटक नहीं देखते, क्योंकि अब आप उनके साथ उस गॉसिप का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि अब आपको वो बातें पसंद नहीं जो आम दुनिया करती है। अब उन शादी ब्याहों में आपका दिल नहीं लग रहा, क्योंकि वो सब आपको फीका लग रहा है। अब आपको सिर्फ यीशु चाहिए, हर वक्त यीशु चाहिए, तो आप अलग से दिखने लग गए, आप डिफरेंट हो गए, और आपके लिए उसी क्रिश्चियन घर में भी परसिक्यूशन शुरू हो जाती है। ये क्या लगा रखा है, 24 घंटे वर्शिप ही लगी रहेगी। This is I've seen in Christian houses also. परसिक्यूशन स्टार्ट जैसे ही आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं, जैसे ही आप यीशु के दीवाने हो जाते हैं। जेम्स 1:2 क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात समझो। और यही बात किशन सिंह जी ने शांता कौर को कही कि तू भंगड़े पा, नाच, क्योंकि इस परसिक्यूशन से गुजर रही है। इसी तरह करते करते 6th डे ये एक गांव में पहुंचे। आधी रात का टाइम था और असम में बहुत टेररिस्ट रहते हैं, इसलिए कोई दरवाजा नहीं खोलता आधी रात को। तो इन्होंने बड़े दरवाजे खटखटाए। तो शांता कहती, मैंने कहा अम्मा जी, आंटी जी, बड़ा कहा। तो आंटी ने दरवाजा खोला। कहते हमने उन्हें कहा कि हम, क्योंकि उस घर के बाहर क्रॉस का निशान था और इनको पता चल गया कि ये क्रिश्चियन घर है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो इन्होंने कहा कि हम साधु सुंदर सिंह जी के रिश्तेदार हैं। तो उस फैमिली ने इनको गले से लगा लिया, इनको बिठाया। रात के 2 बजे थे और घर की जो माँ थी उसने इनके जख्मों को साफ किया, खून को साफ किया, दवा लगाई, और रात के 2 बजे इनके लिए पूछा कि तुमने कुछ खाया? तो वो छोटी सी 15 साल की शांता कहती है, 6 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। उस रात को उन्होंने खाना पका के उसको दिया, उसने खाना खाया, और वहां पे असम में उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। जब तक ऑलिव्स जो है ना, जब तक प्रेस नहीं होते तब तक तेल नहीं निकलता। ये जो ऑयल एनॉइंटिंग ऑयल हम रखे हुए हैं, जब तक प्रेस नहीं होते, मसले नहीं जाते, तब तक ऑयल नहीं निकलता। और जब ऑयल होगा तब भी फायर से भरे रहेंगे। आमेन। फायर कब आएगी? जब ऑयल होगा। ऑयल कब आएगा? जब मसले जाएंगे। तो जितनी परसिक्यूशन आती है उतनी आग यीशु मसीह के लिए ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे बड़ी ठंड लगती है। मेरी 20 साल हो गए मुझे कनाडा में, मेरी शायद 1 या 2 तस्वीरें भी नहीं होंगी बाहर स्नो में। आई कैंट गो आउट, इतनी ठंड। पर जब मैं जीसस में आई, सेरा के पापा ने कहा ना, मेरे घर के अंदर कुछ नहीं होगा जीसस का। मैंने बाहर -30 -35 में बाहर खड़े हो जाना, वहां पे बाइबल ले लेनी, और वो -35 मुझे इतना ब्यूटीफुल लगता था क्योंकि वो जीसस के साथ टाइम बीतता था। आमेन, हालेलुया। मुझे उस परसिक्यूशन में और ज्यादा गहरा इश्क हो गया यीशु से। जितना मेरे से बाइबल खींची गई, जितनी मेरी बाइबल फाड़ी गई, जितना मुझे इसके नाम से, इस बाइबल के लिए परसिक्यूट किया गया, जितना मुझे मेरे बच्चों को देखने भी नहीं दिया जाता था। 15 दिन में तड़पती रहती थी, रोती थी, आंसू आते थे, लिटरली खून के आंसू आते थे। रोती थी एक माँ, तड़पती थी। उस तड़प में सिर्फ एक ही बात मैं कहती थी जीसस को कि जीसस,
ये आंसू आ रहे हैं, पर इसको बेकार नहीं जाने देना। मैं आपके काम आ जाऊं, मेरी जिंदगी भर, मेरा आज का दिन आपके काम आ जाए। Before I go to sleep, I want to be useful for your kingdom. I want to be useful for your kingdom. और यही मेरी दुआ कल थी, यही मेरी दुआ आज है। I want to be useful for your kingdom, Jesus. Hallelujah. आप भी बोले, अगर हम सब मिल जाएं, अगर हम सब मिल जाएं और कहें, यस लॉर्ड, आई वांट टू बी यूजफुल फॉर योर किंगडम, और देखे रिवाइवल आ जाए एक बिग, यहां पे कोई सीट खाली ना रहे, भर जाएं, ले आए, बड़ी हार्वेस्ट है बाहर, खुदावन ढूंढ रहा है। गो आउट, प्रीच द वर्ड, आप चलती फिरती बाइबल बन जाएं और ले आए यीशु मसीह के कदमों में, ताकि जैसे हम बच गए हैं वो भी बच जाएं। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहां पे आग कब आई? वाई सेरा आज जीसस के साथ इतनी प्यार करती है? वी ऑलवेज टॉक, दिस इज द परसिक्यूशन, ये जो सताव, ये जो सताया जाना, जो चुपके चुपके से, जब ये हर रोज अपने फोन की बाइबल ऐप को डाउनलोड करती, वर्ष पढ़ती, बाइबल की ऐप डिलीट करती कि कहीं पापा को ना पता चल जाए कि बाइबल ऐप है। एक डायरी में जीसस के लिए लिखा, और किस किस तरह की परसिक्यूशन से गुजरना। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड you went through that persecution, because आज वो फायर हमारे अंदर ज्यादा है। Amen, हालेलुया। आज हम में से बहुत से लोग ये बात कह सकते हैं, क्योंकि हम जीसस के नाम से सताए गए, that's why we love Jesus so much more today. Amen, हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने विलेजेस में जाके प्रीचिंग करनी शुरू करी, गॉस्पल प्रीच करनी शुरू करी, यीशु मसीह की गुड न्यूज देनी शुरू करी। और वहां पे सिस्टर शांता बताती है कि किस तरह से जब वो एक गांव में जाते, फिर उनको कोई खाना ना देता, कहते हम लोग गॉस्पल प्रीच करते, बहुत से लोग कहते वेरी गुड, और शाबाशी देके निकल जाते। कोई नहीं पूछता कि तुमने कुछ खाया है, कोई कुछ खाना नहीं देता। और कहते फिर इसी तरह उन्होंने एक गांव में अपनी झोपड़ी लगा ली, और झोपड़ी में खुदावंद ने क्या किया, एक कद्दू की बेल लगा दी जीसस ने। एक अपने आप पंपकिन की एक बेल लग गई, जिसमें पंपकिन्स लगने लग गए। तो वो कहती हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सिर्फ कद्दू खाते थे, कुछ नहीं था और खाने के लिए, ओनली पंपकिन तीनों पहर। 1 मंथ हो गया सिर्फ कद्दू खाते हुए, एंड वन डे वो कद्दू की प्लेट पड़ी है, और शांता कौर जीसस को कह रही है, कैसे जीसस, आप सारी दुनिया इतने अच्छे अच्छे खाने खाती है, 1 महीना बीत गया, आप बस कद्दू पे कद्दू खिलाई जा रहे हो। तो जब वो इस तरह से जीसस से बात कर रही थी, तो साधु किशन सिंह जी ने सुन लिया। कहते तो क्या जीसस से लड़ रही है? कहते हाँ लड़ रही हूं, कद्दू ही खिलाई जा रही है, महीना हो गया। तो साधु किशन जी कहते तूने क्या खाना है? कहते मैंने रोटी खानी है, मैंने राइस खाने हैं। कहते अच्छा तो ऐसा कर, ये कद्दू तोड़ थोड़े से, और साथ वाले घरों में जा, उनको कद्दू दे, पैसा ना लेना, उनसे आटा या चावल ले आ। कहती मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? कहते तू खाती जा रही थी 1 महीना से, तूने कंप्लेंट ही नहीं की। मैं भी चुप था। तो उसने अपने थैले में भरे कद्दू गई एक आंटी के पास, आंटी कहती ये तो बड़े ताजे ताजे हैं, अच्छा बता कितने पैसे? कहती नहीं आप मुझे चावल दे दो। तो उन्होंने ढेर चावल उसके बैग में डाल दिया, वो खुशी से भागती आई, उन्होंने चावल बनाए। तो उन्होंने कहा किशन सिंह जी को कि चावल खाली थोड़ी खाने हैं, साथ में दाल भी होनी चाहिए। तो कहते किशन सिंह जी कहते चल मैं तेरे को दाल भी देता हूं। तो वो जब जब वो राइस की वो पिच निकाल देते हैं और पानी निकाल देते हैं राइस का, तो उन्होंने पानी निकाला ऊपर से राइस का, उसमें हल्दी और नमक डाला और कहा ये ले तेरे लिए दाल भी तैयार। कहते जब मैं उसको खा रही थी तो
तो बिल्कुल स्वाद जो था वो दाल और चावल का आ रहा था। कहते हमने यीशु मसीह को महिमा दी, थैंक यू जीसस कि तूने मुझे दाल और चावल भी खिला दिए। लाइक खुदावंद सच में हमें मांगना नहीं आता, हम मांगे तो सही, मुंह तो खोलें, खुदावंद भर देंगे, सच में भर देंगे। बड़े साल पुरानी बात है, और प्लीज सिर्फ इस बात को सुनना, मैं जब आपके घर आऊं मुझे दाल चावल मत खिलाना। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि जब मैं आती हूँ फिर कहते हैं आपने सुना था, आपने कहा था दाल बड़ी पसंद है इसलिए ये पकी है। तो मैं बस उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली रहती थी, और बाजार का ही खाना, थाली ले ली, ये ले लिया। आई वॉज नॉट कुकिंग एट होम एट ऑल। तो मैं चर्च शाम को खत्म हुआ तो मैंने कहा जीसस आज मेरा दाल चावल खाने का दिल कर रहा है। तो खैर मैंने ये कहा, और रास्ते में मैं लॉन्गर्स में जो हॉट मील मिलता है मैं वो लेने के लिए रुकी, तो वो 8 बज चुके थे, बंद हो गया। तो मैंने कहा अच्छा मैं इंडियन स्टोर से खाना ले लेती हूँ। मैं इंडियन स्टोर में गई तो बड़ी लंबी लाइन थी, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, यहाँ पे भी लाइन में नहीं खड़ी हो सकती। तो मैं घर आई तो मैं मन में सोच रही हूँ क्या खाऊंगी, और मैगी एक इजी सोल्यूशन मैगी खा लूंगी। और मैंने ड्राइवे में गाड़ी खड़ी करी है, अभी ड्राइवे में गाड़ी खड़ी करी अंदर जाने के लिए, तो ऐसे फोन मैंने उठाया तो सामने नोटिफिकेशन आई हुई थी। उस लड़की की बात जिसकी मैं बताती हूँ, जिसको कैंसर था, जिसके लिए मैं हमेशा उसकी मैं टेस्टमनी सुनाती हूँ आपको। उसका मुझे मैसेज आया कि आज मम्मी ने दाल चावल बनाए हैं और आप हमारे साथ आज आके डिनर कर जाए। खुदावंद लाइक दाल चावल तक प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, छोटी 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 चीज जो आपके दिल के अंदर है, ही प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग, एवरीथिंग। उससे प्यार करके देखें, उसके साथ वफादार होके देखें, वो सच में वो पानी में भी दाल का स्वाद डाल देता है। आमीन। और ऐसे ही उन्होंने इस अपनी प्रेयर को, अपने कलाम को इसी तरह से बांटना शुरू किया। और एक बार वो 7 डेज बीत गए, उनके पास कोई फूड नहीं था। दिस इज ऑल द टाइम ऑफ ट्रायल्स एंड परसिक्यूशन। 7 डेज बीत गए, कोई खाना नहीं खाया था। तो कहती कि वो गला भी सूख गया, मरने की हाल पे थी। तो कहते कृष्ण सिंह जी ने खुदावंद को कहा कि खुदावंद मेरी बहन पहले उस इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से नहीं मरी तो भूख से मर जाएगी। आपके तो ज़बूर 34:10 में लिखा है शेर बब्बर के बच्चे भूखे रह जाएंगे, पर आपको प्यार करने वाले को किसी अच्छी चीज की कमी ना होगी। तो मेरी बहन जो है वो तो भूख से मर रही है। कहते जैसे ही उन्होंने दुआ करी, और कहती मैं ये किसी गांव में गए हुए थे, उस कोई चर्च का एक कमरा था जहां पे ये रह रहे थे। कहते एक रोशनी आई, वो रोशनी एक कॉर्नर में जहां पे सारा जंक पड़ा हुआ था उसके ऊपर रोशनी जाके ठहर गई। और उसके बाद तुम कहते मैंने सोचा कि मैं देखो खुदा ने वहां पे मेरे लिए कुछ रखा है, जो मुझे वो रोशनी दिखाई दी। तो जब वो चीजें हटाई तो वहां पे एक पोटली पड़ी थी, पोटली खोली तो उसमें से थोड़े से चावल निकले। तो इन्होंने कहा जीसस ने दे दिए चावल, और इन्होंने चावल कुक किए, और वो जरा से चावल थे। और इन्होंने जब वो खाना, जब राइस को कुक किया, तो किशन सिंह जी से कहा कि आजो भैया हम मिलके खाएंगे। भैया कहते नहीं नहीं, थोड़ा सा है, तू खा ले, मैं तो सब्र कर लूंगा, तू खा ले। ये कहती नहीं भैया आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अभी ये बात ही कर रहे थे कि एक बुजुर्ग, एक कहते बड़े बुजुर्ग, सफेद कपड़ों में, सफेद लंबी सी दाढ़ी, और कहते बड़ी प्यारी सी शक्ल थी और आंखों में बड़ी ब्यूटीफुल चमक थी। वो बुजुर्ग आ गए उसी वक्त। वो कहते तुम दोनों नहीं खा रहे, मुझे दे दो ये चावल। हाँ, मेरे पास तो आ गई कम में, जीसस आप मुझसे ये भी मांग रहे हो? हाँ, मोस्ट ऑफ अस विल से दिस
कि जीसस अभी तो मुझे मिला, जीसस मेरे पास तो बिल देने के लिए भी, मेरी तो मॉर्गेज, मेरे बिल्स, मेरे खर्चे, मैं आपको कैसे दे दूं लॉर्ड? वो कहते ये चावल मुझे दे दे। इन दोनों ने वो चावल बड़े प्यार से उस बुजुर्ग को दे दिए। बुजुर्ग ने सारे चावल खा लिए। अब बुजुर्ग कहते मुझे 1 रुपया भी दो। वो कहते हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। कहते नहीं होगा। कहते अब किशन सिंह जी कहते जल्दी से अपनी बाइबल खोल, देख कहीं पे कुछ रुपया छुपा होगा। तो कहती मैंने बाइबल खोली, ब्रांड न्यू नोट 1 रुपए का वहां पड़ा था। कहते लो जी साधु जी, ये लो रुपया भी मिल गया आपके लिए, 1 रुपया भी दे दिया। अब वो साधु जी कहते हैं किशन सिंह को मुझे कुर्ता भी दे। तो वो कहते साधु किशन सिंह जी, एक ही कुर्ता था, वही पहनते थे, वही धोते थे, वही पहनते थे। के पास भी शांता के पास सिर्फ एक फ्रॉक वही पहनती थी। तो कहते ये कुर्ता दे। तो साधु किशन सिंह जी ने अपना एक कुर्ता उतार के साधु को दे दिया। साधु कहते नहीं पजामा भी दे। ले पजामा भी दे दिया। अब तो इनके पास कोई कपड़ा ही नहीं रहा। जैसे ही वो सब कुछ दिया तो साधु कहते आज से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे परीक्षा का टाइम खत्म हुआ, आज से मैं तुम्हारे साथ हूं। कहते हमें समझ नहीं आया। कहते शांता कौर कहती ये आज से हमारे साथ है, हम 2 के पास खाने के लिए है नहीं, ये तीसरा भी साथ आ गया। 2 के पास खाने को नहीं है, ये तीसरा साधु कह रहा है आज से मैं भी आपके साथ हूं। खैर अब साधु बाहर उनको छोड़ने जा रहे हैं दरवाजे से बाहर, और बाहर दरवाजे से जाते ही साधु एकदम गायब हो जाते हैं। साधु एकदम गायब हो जाते हैं। 2 लड़के देख रहे थे, वो भागते आए, कहां वो हम देख रहे थे वो कहां गायब हो गए, कहां चले गए। कहते वो चले गए पर वो बोल के गए मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो साधु आज हम सबसे भी कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आई विल नेवर लीव यू और forsake you। वो हमेशा इस दुनिया के अंत तक हमारे साथ हैं। आमीन। कभी भी आप अकेले नहीं हैं। अपनी कमी में भी देने का दिल रखना। यू नेवर नो कौन से देने में आपकी ब्लेसिंग छुपी है, कौन से देने में आपकी ब्लेसिंग छुपी है। एंड उसके बाद से इन्होंने, खुदावन ने इनकी, मैंने ये भी डाला था। इसके बाद से इनकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। कभी इन्होंने आश्रम बनाया वहां पे असम में, और उस आश्रम में उन्होंने जो ऑर्फन बच्चे हैं, यतीम बच्चों को पालना शुरू किया, बेवाओं को रखना शुरू किया, पास्टर्स को खिलाना शुरू किया। जिस टाइम की टेस्टमनी मैंने सुनी उस टाइम वो कहते 25 लोग हैं जो रोज हमारे घर में खाते हैं। वो जिनके पास खुद खाने के लिए नहीं था, खुदावंद ने उनको इतना भर दिया, किसी चीज की कमी ना रखी जब वो टेस्टिंग से निकले। आमीन। इस वर्ष को हमेशा याद रखना। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 and 12। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 and 12 पढ़ेंगे इसको। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे हम और लोग बोलते सताए। हैं आई एम ब्लेस्ड। यहां क्या लिखा? ब्लेस्ड आर यू। हाँ, कब ब्लेस्ड हो, मुबारक हो जब लोग आपका इंसल्ट करते हैं, जब जीसस के नाम से आपकी इंसल्ट होती है, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना। तब क्या होना? रिजॉइस एंड बी ग्लैड। आज आप में से कहीं पे भी परसिक्यूशन हो रही है, कहीं से भी एनिमी अटैक कर रहा है,
क्योंकि आप बाइबल में बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, और उतना एनिमी आपकी जिंदगी में अटैक कर रहा है। कलाम कहता है रिजॉइस एंड बी ग्लैड बिकॉज ग्रेट इज योर रिवॉर्ड इन हेवन। आमेन, हालेलुया। मनिंदर आ जाए जरा। आज हम इस खुशी में, क्योंकि हम सताए गए हैं, क्योंकि अगर हमें सताया गया, हमारे से पहले जो नबी थे उनको भी इसीलिए सताया गया क्योंकि वो खुदावंद को प्यार करते थे। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो आज अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में परसिक्यूशन है जीसस की वजह से, आप सबसे पहले आज आगे आए और आज ऐसे हम रिजॉइस करेंगे। ये साधु किशन सिंह जी और ये सिस्टर शांता की तस्वीर है। अब ये जीसस के पास है, जिस जीसस को ये देख के आई थी उस तख्त में, उस तख्त के सामने, और यही हमारा भी सबका डेस्टिनेशन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आर यू रेडी टू गो थ्रू एनी परसिक्यूशन? आर यू रेडी? देखें, ये बात आप सबको यस कहने की मैं नहीं फोर्स करूंगी, आप तभी यस करें ताकि जब आप इसको निभा सकेंगे, कि जब कोई परसिक्यूशन आए और आप इसको रेडी हैं इसको फेस करने के लिए। अगर आप रेडी हैं आप आए, क्योंकि हम क्या करेंगे? ग्लैड एंड रिजॉइस, महिमा गाएंगे। हम आज हम महिमा गाएंगे, महिमा महिमा महिमा। Jesus said, yes, Sharon, he is seeing your tears. जब फैमिली छोड़ देती है, क्योंकि जीसस में आ जाते हैं, जीसस will never leave you or forsake you. जब आपको जीसस के सच के साथ खड़े होने के लिए परसिक्यूट किया जा रहा है, रजनीश जी आगे आए, रिजॉइस करें। आपको आपकी फैमिली ने डिसोन कर दिया क्योंकि आपने जीसस को रिसीव किया। ग्लैड एंड रिजॉइस। हम रजनीश जी के लिए ब्लेस करते हैं इनको, जिनकी परिवार ने इसलिए इन्हें डिसोन कर दिया क्योंकि ये यीशु को प्यार करते हैं। पर कलाम कहता है हमें किसी पे तरस नहीं खाना, तरस नहीं खाना। हाय, हाँ, कलाम कहता है बी ग्लैड एंड रिजॉइस। आमेन। क्योंकि सताए जाना इज अ ब्लेसिंग। उससे फायर आई, उसमें ब्लेसिंग है, उससे हमें यीशु मसीह से प्यार और गहरा हो गया है। आमेन। कलाम कहता है बी ग्लैड एंड रिजॉइस। रिजॉइस व्हेन यू आर परसिक्यूटेड, रिजॉइस इन योर सफरिंग, क्योंकि हमारा रिवॉर्ड हेवन से है। आमीन, हालेलुया। विशाल कहां पे है? जल्दी महिमा गाएं। खुदावंद मुझे भी बड़ा सिखा दें गीत, तो मैं साथ में। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।